सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य है। चलिए अगला सवाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी किस समूह से जुड़ा हुआ है। तो एनडीबी जो है यह जुड़ा हुआ है ब्रिक्स से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्रिक्स से। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो देखिए, बिहार की शोक कहलाती है इनमें से कोसी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोसी नदी जो कि बिहार की शोक नदी कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है। तो हर घर जल योजना जो है यह लागू करती है जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जल शक्ति मंत्रालय। टॉप 60 क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में शुरू हुई। तो पहली बार आर्थिक जनगणना जो है यह शुरुआत हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पठार इनमें से हो जाएगा पामीर पठार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पामीर पठार। चलिए अगला सवाल, संविधान में मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ से, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, इसरो का मुख्यालय की बात करें तो यह है बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु में। चलिए अगला सवाल, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में। चलिए अगला सवाल, वेदांग की कुल संख्या कितनी है। देखिए, वेदांग की कुल संख्या की बात करें तो टोटल हो जाएगा इनमें से 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 6 वेदांग की कुल संख्या है। देखिए अगला सवाल है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द्रविड़ वास्तुकला शैली मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो द्रविड़ वास्तुकला शैली जो है यह पाई जाती है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या जो है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए, मानसून शब्द जो है यह भाषा अरबी का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अरबी शब्द मानसून है। चलिए अगला सवाल, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। तो देखिए, आरबीआई की स्थापना जो है यह हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आरबीआई एक्ट 1934। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो देखिए, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत है इनमें से हो जाएगा बरहिम मंडल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बरहिम मंडल। चलिए अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1936 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बढ़ती आबादी को दर्शाने वाला मुख्य सूचकांक क्या है। तो देखिए, बढ़ती आबादी को दर्शाने वाली जो मुख्य सूचकांक है इनमें से हो जाएगा मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुद्रास्फीति। चलिए अगला सवाल, ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए, ब्लू इकोनॉमी शब्द का संबंध इनमें से हो जाएगा समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के वित्त सचिव कौन है। तो देखिए, वर्तमान में वित्त सचिव जो है इनमें से हो जाएंगे अजय सेठ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अजय सेठ जो कि वर्तमान में वित्त सचिव हैं। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय रक्षा सचिव कौन है। तो वर्तमान समय में जो केंद्रीय रक्षा सचिव हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजेश कुमार सिंह। देखिए अगला सवाल,
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इस समय के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इनमें से हो जाएंगे अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अजीत डोभाल। चलिए अगला सवाल, भारत में संविधान दिवस कब मनाई जाती है? तो देखिए संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 26 नवंबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य का दृश्यमान भाग कौन सा है? तो देखिए सूर्य का दृश्यमान भाग जो है इनमें से हो जाएगा प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश मंडल। चलिए अगला सवाल, सूर्य का निर्माण कितना पुराना मानी जाती है? तो देखिए सूर्य का निर्माण जो है यह मानते हैं टोटल 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य किस दिशा में घूमता है? देखिए सूर्य जो है यह घूमती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। चलिए अगला सवाल, सुनामी की गति सामान्यतः होती है कितनी? तो देखिए सुनामी की गति जो है यह होती है 500 से लेकर के 800 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोनार झील किस कारण से बनी है? तो देखिए लोनार झील जो है यह बनी है उल्कापिंड टकराव के कारण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उल्कापिंड टकराव के कारण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गरबा नृत्य किस त्योहार पर होती है? तो गरबा नृत्य जो है यह होती है नवरात्रि पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नवरात्रि पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, थाली नृत्य किस राज्य का है? तो थाली नृत्य की बात करें तो यह है राजस्थान राज्य की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सुनामी की लहरों की ऊंचाई कितनी हो सकती है? दोस्तों सुनामी की लहरों की ऊंचाई की बात करें तो यह 10 से लेकर 20 मीटर तक हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 10 से लेकर के 20 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? देखिए जो नर्मदा नदी है यह जाकर के गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अरब सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों सरयू नदी की बात करें तो यह सहायक हो जाएगा गंगा की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा की सहायक सरयू नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ताम्रपन्नी नदी किस राज्य की है? तो देखिए ताम्रपन्नी नदी जो है यह तमिलनाडु की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु की। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी लोकतंत्र है इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इनमें से भारतीय राष्ट्रीय पशु जो है बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2014 में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए सबसे लंबी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? देखिए पहला उपग्रह जो था भारत का इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी का खेल जो कि भारतीय राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला सवाल, 3 रंगा राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? देखिए तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पिंगली वेंकैया। चलिए अगला सवाल, फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? दोस्तों फसल बीमा योजना की बात करें तो यह संबंधित है कृषि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कृषि से संबंधित है।
चलिए अगला सवाल, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? देखिए दक्षिण की गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कुचिकल फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कुचिकल फॉल्स। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश। चलिए अगला सवाल, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? देखिए आरबीआई का मुख्य कार्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुद्रा जारी करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुद्रा जारी करना। चलिए अगला सवाल, ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है, प्रसिद्ध है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रसिद्ध इनमें से हो जाएंगे स्वामीनाथन, ऐसे स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो देखिए नील नदी जो है यह जाकर के गिरती है अटलांटिक में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अटलांटिक महासागर में। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का काम कौन करता है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाने का काम जो है इनमें से करती है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, योजना आयोग। चलिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर था? देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह थी सिंधु नदी के किनारे पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु नदी के किनारे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? दोस्तों इनमें से जो बीमारी वायरस से नहीं होती है कौन सी है? चेचक, खासरा, टाइफाइड या फिर पोलियो। तो देखिए बीमारी जो है वायरस से नहीं होती है, टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा है? तो देखिए सबसे छोटी दिन जो है इनमें से होती है शुक्र ग्रह पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह पर। चलिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह है अमृत सरोवर झील के ऊपर, बीच में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। स्वर्ण मंदिर जो है यह अमृत सरोवर झील के बीच में स्थित है। चलिए अगला सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है इनमें से बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल लागू करने की अवधि कितनी होती है? तो देखिए आपातकाल लागू करने की अवधि जो है टोटल होती है 6 महीने की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 6 महीने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या फिर सांबर झील। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सी झील जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, इनमें से आपको कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे जो कि होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।